बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तीन चार ऐसी स्टोरीज़ हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे इस वक्त छाई हुई हैं और हर जगह ये मौजूए बहस है। आप भी यकीनन उन खबरों के बारे में जानना चाहते होंगे। हम आपको इन तमाम खबरों की इनसाइड स्टोरीज़ आप तक पहुँचाएँगे। मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और वो रोज़ाना इस पर कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इसहाक डार, आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। 5 साल की जो उन्होंने एक ख़ुद साख्ता जलावतनी के हैं या अदालती निज़ाम से राह फ़रार इख्तियार करना, तमाम सूरत हाल आपके सामने रही। 5 साल में 5 साल वो मुल्क से बाहर रहे और अचानक वो पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हुए और बड़े शान से गए थे और शान से वापस आए। शान से इस तरह गए कि जब उन पर केसेस बने थे, अदालत को मतलूब थे, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी उनको सरकारी प्रोटोकॉल में जहाज़ में, हुकूमती जहाज़ में लेकर उनको लंदन छोड़ रहे थे और अब शहबाज शरीफ साहब उनको हुकूमती जहाज़ में लेकर वापस पाकिस्तान ले आए हैं। उनका आना किस बात का इशारा कर रहा है, इस पर हम आपके साथ तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले जो हम आपको बताएं कि इसहाक डार जो वापस आए, उस पर पाकिस्तान की सियासत में कुछ बाज़गश्त हैं, कुछ अफवाहें चल रही हैं, कुछ र्यूमर्स हैं। एक एनआरओ की अफवाहें चल रही हैं और एक डील की अफवाहें चल रही हैं। एनआरओ इस तरह है कि ये शरीफ फैमिली को एक और एनआरओ दिया गया है जिसके तहत राह हमवार की गई है, अदालत से उनको वापसी की इजाज़त दिलाई गई है एक बेहतरीन कौमी मफाद के लिए, यानी कि बेहतरीन कौमी मफाद को इन्वर्टेड कॉमास में आप ले लें, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत इंतहाई डिक्लाइन की सूरत हाल पे है। पाकिस्तान की मईशत दिगरगूं है, महंगाई आवाम की कमर तोड़ चुकी है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इसहाक डार एक वाहिद उम्मीद लगे उन लोगों को कि इसको लाया जाए ताकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो इसहाक डार के आने से पहले ही पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बड़ी ये बिजली बन कर खबर गिरी। इसहाक डार के आने से पहले ही पाकिस्तान में उनको डॉलर की सलामी मिली, रुपया तगड़ा हुआ और तकरीबन 8 रुपये से ज़्यादा रुपया कम हुआ। इंटर बैंक और जो था ओपन मार्केट, उसमें जो डिफरेंस था वो सिर्फ 50 पैसे रह गया। तो ये बड़ी एक कामयाबी उसको समझा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और एक मखसूस तबका कि देखिए अभी डार साहब आया नहीं है, हल्फ नहीं उठाया और डॉलर अपनी वापस रूटीन में आ गया है। तो इसहाक डार आज बतौर सेनेट रुकन अपना हल्फ उठाएंगे और कल वो बतौर वज़ीर ख़ज़ाना अपना हल्फ उठाएंगे और अपनी मुआशी जो उनके चैलेंजेस हैं वो उनको नबद आज़मा होने की कोशिश करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो अहम ख़बर है वो पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स का चर्चा है। इन ऑडियो लीक्स में सबसे ज़्यादा जो सियासी नुकसान पहुँचा है, जो सबसे ज़्यादा सियासी तौर पर एक्सपोज हुई हैं, वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ अपनी ऑडियो लीक में चचा से कह रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। आपको याद होगा चंद दिन पहले उन्होंने बड़ा एक मासूमाना चेहरा बना के और बड़ी दुख बड़ी बात में कहा था कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मैं इस फैसले की हिमायत नहीं करती और नवाज शरीफ साहब को ये हो जाता है, नवाज शरीफ साहब को वो हो जाता है। अब यानी कि ओपनली आवाम की हमदर्दियाँ समेटने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतें हम आपके साथ हैं, नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन पीछे से थपकी दी जा रही है शहबाज शरीफ साहब को, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, आप क्यों नहीं बढ़ाना चाह रहे, बढ़ाएं बढ़ाएं। मतलब ये एक डबल स्टैंडर्ड है। ये वही आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बारे में अमेरिकन मीडिया से खबर शाया हुई थी कि जब अमेरिका ड्रोन हमले करता है तो यहाँ पाकिस्तान में आके वो बड़ी इसकी मजम्मत करते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये हो, पीछे से अमेरिका को कहते थे कि आप ड्रोन हमले जारी रखें। तो ये इनका रोल है। दूसरा, मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कराना चाह रही हैं, उनके कारोबार के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस पर मामले को इंक्वायरी की अशद ज़रूरत है, ये ख़ास तौर पे कि उनके दामाद किस किस्म की मशीनरी मंगवाना चाहते हैं, क्या उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो किया गया, नहीं किया गया। ये तमाम अहम सवाल आते हैं जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी बड़ा अहम सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कैसे इतनी अहम ऑडियो लीक्स हुई हैं और उसके बारे में पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये डार्क वेब पे फॉर सेल लगी हुई है और इसकी इतनी कीमत लगाई जा रही है। अगरचे वफाकी हुकूमत इस पर थरथली का शिकार है, वफाकी हुकूमत इस पर
नोटिस ले चुकी है। हाई पावर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन इसमें बनाया गया है, जिसमें ISI, IB और दीगर जो मुतल्लिका एजेंसीज़ के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए। इब्तदाई तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर हाउस की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंटेलिजेंस एजेंसी IB पर थी, उसके बाद ISI भी उस पर होती है, लेकिन मेजर IB इस पर सिक्योरिटी को मामलात को देखती है। तो कल इस सिलसिले में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट रखी जाएगी कि भाई किस तरह ये ऑडियो लीक हुई है और किस तरह ये मार्केट में ओपनली चली गई हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जब तक अंदर का बंदा नहीं होगा, कोई एक बंदा था जिसने सारे मामलात को मिलकर उनका साथ दिया है और ऑडियो लीक कराने में उसका अहम किरदार है। बहरहाल ये इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट बन चुकी है और वफाकी हुकूमत ने इसका तयन भी कर लिया है कि ये किस तरह ऑडियो लीक हुई है। तो इस सिलसिले में आप देखिएगा कि अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस सिलसिले में बहुत उखाड़ पिछाड़ भी की जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये इस पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। PTI इस ऑडियो लीक्स के मामले को बहुत ज़्यादा उछाल रही है। दूसरा, इमरान खान साहब इस वक्त शायद कौमी असम्बली में वापसी का सोच रहे हैं। वो एक फेस सेविंग चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई अमरीकी साइफ़र की तहकीकात का कोई सिस्टम बना दिया जाए, कोई ऐलान कर दिया जाए। अगरचे अमरीकी साइफ़र के मामले की तहकीकात 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में की जा चुकी हैं और दोनों मरतबा के रिज़ल्ट आपके सामने हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को भी मालूम है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन होना नामुमकिन है, उनको पैगाम दे दिया गया है। भले वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हों या जो भी हो, उसमें इमरान खान साहब को ये वाज़ेह बता दिया गया कि अभी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इस वजह से इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई अच्छी एक फेस सेविंग उनको मिले और वो पार्लिमानी सदत में वापस आएँ और अगले 4-5-6 माह में माहौल इंतखाबात के माहौल को साजगार करें और फिर इंतखाबात में जाएँ। तो इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त है। खान साहब ने अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा किया है कि PTI को असम्बली में वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस बारे में हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये अंडर कंसिडरेशन है, इस पर मुशावरत की जा रही है, गौर किया जा रहा है। दूसरी जानब इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब अभी तक अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। वो मुसलसल प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। तो ये सारी सियासी बातें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।